नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध के साइड इफेक्ट्स समय समय पर भारत के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। ऐसा यूरोप को लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हाल ही में किसी ने यही बात कही है, मैं तुम पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दूंगा। जी हाँ, यही शब्द बोले हैं नाटो महासचिव मार्क रूट ने, धमकी के अंदाज में, सलाह के लहजे में। और शिकार कौन है? भारत, चीन और ब्राजील, मतलब जो देश अमेरिका या यूरोप के सेना गठबंधन क्लब का हिस्सा नहीं है। उन्हें अब धमकाया जाएगा कि अगर रूस से व्यापार किया, तेल लिया या गैस खरीदी तो 100% सेकेंडरी सैंक्शन ठोक दिए जाएंगे। मानो पूरी दुनिया अब ब्रसेल्स के डिक्टेशन पर चलेगी। लेकिन रुकिए जरा, क्या नेटो अब सिर्फ चेतावनियों की संस्था बनकर रह गई है? क्या उसका काम अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उंगली उठाना है, जबकि धरातल पर खुद लाचार है? क्या भारत संप्रभु नहीं है? क्या अब कोई विदेशी अफसर हमारे व्यापार नीति पर हुक्म चलाएगा? क्या यूरोप को यह हक है कि वह खुद रूस से तेल खरीदकर भारत को पाखंड का लेक्चर दे? और सबसे अहम सवाल, क्या नेटो अब दुनिया को डराने की आखिरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि खुद की हकीकत अब दिखने लगी है? नेटो प्रमुख मार्क रूट इन दिनों अमेरिका दौरे पर है। तुष्टीकरण की लंबी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को यह मना लिया कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता रहेगा। अब इस सफलता के नशे में वो भारत जैसे देशों पर निशाना साध रहे हैं। अमेरिकी सांसदों के सामने मंच से बोले और लगभग चीखते हुए कहा, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और अभी भी रूस से व्यापार कर रहे हैं तो मैं आप पर 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। अब जरा इस लाइन को फिर से पढ़िए और सोचिए, क्या यह कूटनीति है या एक बौखलाया हुआ यूरोपीय गठबंधन जो अब अपना कंट्रोल खत्म होते देख रहा है? डू एज आई से, नॉट एज आई डू। यही है यूरोपीय नीति का सारांश। क्योंकि 2023 में यूरोपीय यूनियन ने खुद रूस से 22 बिलियन यूरो के तेल और गैस के सौदे किए, यानी यूक्रेन को दी गई आर्थिक मदद से भी 16% ज्यादा। और भारत को बोला जा रहा है कि तुम ऐसा मत करो वरना 100% प्रतिबंध लग जाएंगे। क्या ये दोगलापन नहीं है? एक तरफ तो खुद पेट भरने के लिए रूस से सस्ते ईंधन ले रहे हैं, दूसरी तरफ जब भारत अपने लोगों को महंगाई से बचा रहा है तो उसे सजा की धमकी दी जा रही है। क्या यही वो रूल बेस्ड ऑर्डर है जिसकी बात ब्रसेल्स करता है, जहां नियम सिर्फ दूसरों पर लागू होते हैं? नेटो नाम बड़ा, काम सिर्फ धमकी। नेटो की हालत इस समय उस खोखले ड्रम जैसी हो चुकी है जो जोर से बजता तो है लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली है। जिस गठबंधन को रूस को रोकने के लिए बनाया गया था, वही अब रूस को रोकने में बुरी तरह फेल हो चुका है। यूक्रेन में 3 साल से जंग चल रही है, हजारों जानें जा चुकी है, लेकिन नेटो की कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी अभी तक सिर्फ कागजों में ही जिंदा है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि अगर नेटो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो अमेरिका क्यों करे, तो उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। बात 2% रक्षा खर्च की थी, जिसे नेटो सदस्य अपने जीडीपी से देना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? उस लक्ष्य को पाने में नाकाम रहे। अब 5% खर्च की बात हो रही है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि नेटो के यूरोपीय सदस्य अपने 64% हथियार अमेरिका से ही खरीदते हैं। यानी लड़ाई आपकी लेकिन हथियार अमेरिका के, नीति आपकी लेकिन आदेश वॉशिंगटन का। और फिर भारत को चेतावनी। मार्क रूट की यह पूरी स्पीच दरअसल एक राजनीतिक तमाशा थी। उन्होंने इसे एडवाइस का नाम दिया, लेकिन हकीकत में यह एक मजबूरी थी, अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने की एक आखिरी कोशिश। क्योंकि वो जानते हैं कि नेटो का डर अब खत्म हो चुका है। रूस को ना तो युद्ध से रोका जा सका, ना ही शांति वार्ता में लाया जा सका। यूक्रेन को हथियार देना केवल जख्मों पर नमक डालने जैसा है, वो भी तब जब यूरोप खुद रूस से गुपचुप तेल खरीद रहा है। अब सवाल उठता है, जब खुद नेटो के सदस्य रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं तो भारत को क्यों गालियां? क्या इसलिए कि भारत अब पहले जैसा झुकने वाला देश नहीं रहा? क्या इसलिए कि अब भारत अपने दम पर फैसले करता है? क्या इसलिए कि भारत रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके फिर दुनिया को बेचता है और पूरी ग्लोबल ट्रेड चेन में लीड कर रहा है?
भारत को सजा क्यों? क्योंकि हमने घुटने नहीं फेंके। ये सच्चाई है और यही उनकी जलन का कारण भी। भारत आज पॉलिसी टेकर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर है। जब IMF और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करते हैं कि भारत की आर्थिक ग्रोथ सबसे तेज है, जब UN में भारत की स्थिति मजबूत होती जा रही है और जब दुनिया भारत को विकल्प की तरह देखने लगी है, तब ब्रसेल्स, वॉशिंगटन और नेटो जैसी संस्थाओं को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि भारत अब यस सर वाला देश नहीं रहा। अब भारत सवाल पूछता है, अब भारत मोलभाव करता है, अब भारत किसी भी मंच पर खड़ा होकर कह सकता है, हम वही करेंगे जो हमारे नागरिकों के हित में होगा। कटाक्ष नहीं, आईना है। नेटो अब एक वार्निंग फैक्ट्री बन चुका है। आज भारत को धमकी, कल किसी अफ्रीकी देश को। अमेरिका की परमाणु छतरी के नीचे छिपे ये देश अब भी खुद को दुनिया का मार्गदर्शक समझते हैं, जबकि असल में उनके पास ना रणनीतिक स्वतंत्रता है, ना सामूहिक आत्मबल। एक सवाल उनसे बनता है, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, नेटो क्यों नहीं गया रक्षा करने? जब अफगानिस्तान से भागे, तब आपके साहस का क्या हुआ? जब यूरोपीय गैस पाइपलाइनें रूस से चल रही थी, तब नैतिकता कहां गई थी? और अब सवाल हम पूछते हैं, क्या भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा सिर्फ इसलिए कि ब्रसेल्स ने कहा? क्या भारत अपने 1.4 अरब नागरिकों की जरूरतों को एक डच अफसर के बयान से तय करेगा? क्या हम भी वही करेंगे जो यूरोप खुद नहीं कर रहा, बस इसलिए क्योंकि धमकी दी गई? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। भारत वही करेगा जो भारतीय हित में हो, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो ये उसकी समस्या है, नॉट आवर्स। और अंत में एक बात, भारत के लिए भविष्य उज्जवल है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम रूस से तेल लेकर मुनाफा कमा रहे हैं, अपनी मुद्रा को मजबूत कर रहे हैं, वैश्विक मंच पर सम्मान पा रहे हैं और पश्चिमी मॉडल के अलावा एक नया ग्लोबल साउथ मॉडल पेश कर रहे हैं। और नेटो, वो खुद अमेरिकी हथियारों पर टिका हुआ है। वो खुद रूस से ऊर्जा ले रहा है और दूसरों को सिखा रहा है कि तुम क्या करो। अगर यही विश्व नेता होना है तो धन्यवाद, हमें नहीं बनना। भविष्य की तस्वीर, दुनिया अब दो खेमों में नहीं बंटेगी, वेस्ट वर्सेस रेस्ट, बल्कि अब नया समीकरण बनेगा, सॉवरेन्स वर्सेस लेक्चरर्स। और भारत उस पक्ष में होगा जो सॉवरेनिटी को चुनता है, आत्मनिर्भरता को अपनाता है और ग्लोबल साउथ को आवाज देता है। नेटो चाहे जितना डर फैलाए, 100% प्रतिबंध की धमकी दे या ब्रसेल्स से नैतिकता की चिट्ठी भेजे, अब भारत उनके टाइम टेबल पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है और वो भारत को देखकर बदल रही है। जो खुद मॉस्को से तेल खरीदते हैं, वो हमें रूस से दूर रहने की सीख ना दे। भारत झुकेगा नहीं, भारत सीखेगा नहीं, भारत नेतृत्व करेगा। हर दिन दुनिया तेजी से बदल रही है। कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है, कहीं ब्लैकमेलिंग चल रही है और कहीं बड़े फैसले चुपचाप लिए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत की रणनीति, विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू को सही नजरिए से समझना बेहद जरूरी है। और यही मकसद है हमारे चैनल करियर स्टडी एकेडमी का। लेकिन यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट साफ, सटीक और समय पर आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।